और यहाँ के जो विधायक है वो राज्य मंत्री है जीएस धर्मेश। वही सब विधायक है राज्य मंत्री। कैसा है? बढ़िया आ रहा है एकदम। देखो, नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन सिंह, आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते करते आज आप पहुंचे हैं दलितों की राजधानी कही जाने वाली आगरा में। आगरा में हम छावनी विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ से वर्तमान में भाजपा के विधायक और राज्य मंत्री हैं जीएस धर्मेश। क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश के आगरा में और आगरा की छावनी विधानसभा में कुछ काम किए हैं या नहीं किए हैं, साथ ही जानने की कोशिश करेंगे क्या भाजपा का क्या रुख है जनता का भाजपा के बारे में, सपा के बारे में और बसपा के बारे में यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ की जनता का मूड जानेंगे और समझेंगे कि क्या है यहाँ की जनता का मूड, सब कुछ जानेंगे। तो बने रहिए आप इस वीडियो में, वीडियो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो पहले हम जानने की कोशिश करते हैं, भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम डालचंद है। क्या करते हो? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। उससे आपके घर परिवार का जो पालन पोषण है वो चल रहा है सही तरीक़ा से? नहीं चल रहा है। जब से ये बीजेपी की 2014 से जो गवर्नमेंट आई है, उससे पहले मैं रियल एस्टेट कंपनी में जॉब करता था, और जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है रियल एस्टेट का काम बिल्कुल डाउन हो गया। तो उसमें हमारे कर्मचारियों को छटनी कर दी गई, जिसमें से हमें भी निकाल दिया गया। आज हम रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। कहीं भी जाते हैं तो 200 रुपये 250 रुपये से कोई ज़्यादा काम भी नहीं करने देता। पढ़े लिखे युवा हैं हम, ऐसा कोई काम नहीं मिलता हमें जिससे हम अपने बाल बच्चों को पाल सकें। आज हम पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो हमारे बच्चे बिना फीस के स्कूल से बैठे हुए हैं। हम 2 टाइम का खाना भी समय से नहीं खा पाते हैं। तो ये सारी समस्या है। ये सरकार के आने से हमें अपने घर परिवार में जो तकलीफ़ जो हमारे हो रही है, उसको दर्द हम सहन कर रहे हैं। वो हमें पता है कि हमारे बच्चे अनपढ़ रह रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे पहले, स्कूल वालों ने बाहर निकाल दिया। अब पढ़ाने के लिए हमारे पास प्राइवेट स्कूलों में फीस देने के लिए इतना पैसा नहीं है, रोज़गार नहीं है, धंधा नहीं है। तो अब तो जीने के लिए हमें कहीं ना कहीं 200 रुपये 150 रुपये 250 रुपये में जहाँ कहीं काम मिल जाता वहाँ कर जीने के लिए कर रहे हैं। जीने के लिए कर रहे हैं। तो अब जो 2022 में चुनाव है, क्या देख रहे हैं आपके यहाँ की जनता और आप क्या सोच रहे हैं भाजपा के बारे में, और किस पार्टी को लाना चाहते हैं? किसका शासनकाल अच्छा था? देखिए, हमारा तो सीधा इतना कहना था कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी तो हमें बड़ा उत्साह था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत दिनों से नहीं आई है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो चहुमुखी विकास करेगी। और बहुत दिनों से इसका हम सोच रहे थे कि मोदी जी ने जिस तरीके से वादे किए थे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, 15-15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे, और बहन बेटी की सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा होगी, हर हाथ में रोजगार होगा, तो देश हमारा खुशहाल होगा। इस लालच में आकर के सभी जनता ने मोदी जी को वोट दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनवा दी बीजेपी की। और आज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आज बीजेपी सरकार बनाए हुए बैठी है। लेकिन बदले में देखा तो वो जुमलों की सरकार बनी रह गई। और आज हम सपने में सोचते हैं कि शायद सपने में 15 लाख रुपए आ जाए हमारे। किसी के में आए नहीं, आज तक किसी के में भी नहीं आए। शायद किसी के में आ गए हों तो आए होंगे, तो अडानी के में आए होंगे, अंबानी के में आए होंगे, हमारे खाते में तो आए नहीं हैं। तो अब 2022 के चुनाव में किसको देख रहे हैं आप जो अच्छा विकल्प आएगा आपके सामने? देखिए, इस समय जो मेरी उम्र 44 के आसपास है और मैं सभी सरकारों का मैं देख चुका हूँ, और मेरा किसी पार्टी विशेष से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो जहाँ जो मैंने देखा है, जो यहाँ पर बीएसपी की जो गवर्नमेंट थी वो बहुत बेहतरीन गवर्नमेंट थी। 10 में से कितने नंबर दोगे काम के मामले में बीएसपी? मैं बीएसपी को 10 में से 10 दूंगा। और ज़्यादा भी नंबर होते तो मैं भी, अगर उसका ऑब्लिक होता ज़्यादा तो मैं ज़्यादा देता। क्यों कि 2008 में यहाँ पर जब बीएसपी की गवर्नमेंट बनी तो 2008 में यहाँ पर कोटली बगीची में भीमनगरी लगी थी। तो भीमनगरी लगी तो यहाँ पर कम से कम इस क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपए का कार्य आदरणीय बहन जी ने इस क्षेत्र के लिए कराया। और जो 2008 में जो यहाँ पे ईंट और गिट्टी या जो टाइल्स या जो भी कुछ विकास कार्य हुआ है वो 2008 में ही हुआ है और बहन जी की सरकार में ही है। उसके अलावा यहाँ पर एक काम नहीं हुआ है। और जो कुछ भी काम जो बचा था बहन जी की सरकार के बाद, तो कुछ काम जो यहाँ के जो पहले फिर स्थानीय जो विधायक रहे वो बीएसपी के रहे, गुटियारी लाल द्विवेदी, तो उन्होंने एक नाले का निर्माण करवाया था नगला परसौती में 1 करोड़ रुपए का। बाकी का कार्य यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। और ख़ासतौर से हमारे यहाँ तो बहन बेटियों की जो आए दिन यहाँ जो बाज़ार लगता है हमारे यहाँ पे सब्जी मंडी, उसमें जो बीजेपी के गुंडे टाइप के जो लोग आते हैं हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, दबंग किस्म के लोग आते हैं। तो हम तो अन्य अत्याचार से जूझ रहे हैं
इस समय। हम तो चाह रहे हैं किसी तरीके से भाई लॉ एंड ऑर्डर में जो मजबूत है, जो बहन जी की सरकार अगर आ जाए तो शायद हो सकता है हमारे जान माल की सुरक्षा हो सकती है, वरना हम लोगों को तो हमें तो चुन चुन करके मारने का काम किया जा रहा है इस सरकार में, और इस सरकार से हम तो बहुत दुखी हैं। क्या आपके क्षेत्र में गड्ढा मुक्त सड़कें हुई? क्योंकि योगी जी दावा करते हैं कि गड्ढा मुक्त पूरा उत्तर प्रदेश हो गया। अरे सर देखिए, ये क्षेत्र में तो क्या, आप जो है सड़कों की भी हालत देखिए आगरा में क्या हो रही है। गड्ढे भरे नहीं गए और पब्लिक को इतनी परेशानी होती है कि वो ऑटो में बैठ के जाता है तो उसका पूरा शरीर हल जाता है, और जो बीमार आदमी होता है तो वो तो समझ लो और बीमार हो गया। तो इस समय जो है जो सरकार चल रही है वो ऐसी चल रही है कि बस उसको और कुछ नहीं सूझ रहा है, इसके बाद निजीकरण के अलावा कोई भी काम नहीं सूझ रहा है सरकार। 2022 में आप किसको देख रहे हैं विकल्प के तौर पर, जो आपके लिए काम कर सके, इस क्षेत्र की जनता के लिए काम कर सके? किस पार्टी की सरकार आनी चाहिए? हम बीएसपी को ही देखना चाहते हैं। बीएसपी की सरकार में जो काम हुए वो इस सरकार में नहीं हुए। बीएसपी में ऐसा क्या है कि आप बीएसपी को ही देखना चाहते हैं? आप किस समाज से पहले तो ये बताएं। मैं जाटव समाज से। क्या आप जाति के आधार पर तो नहीं देख रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल की राजनीति जाति के आधार पर होती है। क्या आप जाति के आधार पर जा रहे हो या काम के आधार पर जा रहे हो? बहन जी ने कभी जाति की सरकार नहीं चलाई, उसमें सब जाति के लोगों को और सम्मान दिया, और उसके बाद में आज भी हम देख रहे हैं कि हम जाति के आधार पर नहीं देख रहे हैं, हम बहन जी की सरकार को विकास के आधार पर देख रहे हैं। आगे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मोहन सिंह चौकर। क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ जूता फैक्ट्री में। उससे आपका काम काज और आपके घर परिवार चल जाता है? नहीं चल रहा। तो अब 2022 में चुनाव है, तो किसको देख रहे हैं काम के मामले में? आप किसको वोट दोगे, किसको सपोर्ट करोगे, किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार बीएसपी की आनी चाहिए। ऐसा क्यों बीएसपी की आनी चाहिए? बीएसपी सब कुछ है, मान सम्मान सब कुछ है। ये लोग सबका साथ सबका विकास, कहाँ सबका, उनका ही हो रहा है साथ, उनका ही विकास हो रहा है। किसका विकास? बीजेपी के सबका साथ सबका विकास। किसका विकास हो रहा है बीजेपी की सरकार? किसी भी नहीं हुआ। अब तुम आए होंगे साथ वहाँ से सेवला चल के, कितनी दोची खाई होंगी तुमने पत्रकारों ने, बताइए। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। सरकार चाहिए बीएसपी की ही सरकार चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि जो मायावती जी का शासनकाल था उसमें पत्थरों पर पैसा लगाया गया जमकर। कुछ नहीं हुआ, बढ़िया किया, बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। ये लोगों ने नहीं लगाया। गुजरात में कितना पैसा लगाया, पटेल के नाम में कितना पैसा लगाया, कितने अरबों खरबों रुपये लगा दिया, उनको क्यों नहीं पूछा आज तक? एक बेंजी ने कर दिया तो कौन सा बुरा कर दिया? आगे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। भाई क्या नाम है? बताओ क्या नाम है? मेरा नाम अरे बताओ तो क्या नाम? मेरा नाम सुमीर सिंह है। अब 2022 के चुनाव को लेकर आप क्या सोच रहे हो? क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ गया है, जो वोट देगा, जिसकी वोट ज्यादा आएंगी वही सरकार बनाएगा। आप किसको देख रहे हैं? हमने तो ना पहले बीजेपी को दिया था, और वो भी साला हमारा वोट बीजेपी में ही गया था। कैसे गया था? अब ये तो नरेंद्र मोदी है नहीं, वो कह रहे नहीं है कि गोदुआ पर तो चल रहा है, ये सिम बेगी है फ्री में, तो वही उन पे जमा थी। हमने नहीं कभी बीएस। 2022 में किसको वोट दोगे? हमारी तो एक ही सरकार है। कौन सी? हमारी बुआ जी हैं, हमारे पिताजी की बहन है, हम तो बुआ जी कहेंगे। बुआ जी मत कहो, आप भी, आपको भी कुछ हो सकता है, क्योंकि बहन जी ने जब चंद्रशेखर आजाद ने उनको बुआ कहा था तो उन्होंने स्पष्ट कहा था मैं किसी की बुआ नहीं हूँ। ठीक है, सॉरी, बहन जी कहते हैं हम। हाँ। ठीक है, हमारा तो बीएसपी को ही वोट जाएगा, और बीएसपी के अलावा यहाँ पत्थरी नाम में होगा तो कोई भी वोट दे सकता है नहीं। हमारे तो घर वही है बीजेपी। दादा क्या नाम है? मेरा नाम भीमसेन है सर। क्या करते हो? मैं मजदूरी करता हूँ सर। अब कामकाज चल रहा है आपका? अच्छा, घर परिवार हो जाता है? कोई कामकाज कुछ नहीं चल रहा है, सब कामकाज मट्टी खराब है। योगी जी तो कहते हैं हमने रोजगार दिया है, नौकरी दी है। मिला है आपके परिवार, आपकी गली मोहल्ले में किसी को? क्या दिया है? रोजगार मिला है आपकी गली मोहल्ले में? गली मोहल्ले में किसी को कोई रोजगार नौकरी मिली किसी को? किसी को कोई नौकरी नहीं मिली है। अब क्या देख रहे हो 2022 में? अखिलेश यादव आने चाहिए या मायावती या फिर योगी जी? हमारी तो पहले से सोच ही रही है, अब भी सोच रही है कि हम तो बसपा को, बहन जी को ही वोट देंगे, और हमको बहुजन समाज पार्टी की सरकार की जरूरत है। कुछ लोग तो कहते हैं दादा कि बहन जी खत्म हो चुकी हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जो भ्रष्ट लोग हैं वो उनकी भूल है। कैसे भूल है उनकी? उनकी अर्जेंट आएगा देखना, उनकी भूल है। वो सोच रहे हैं बहन जी हमारी खत्म हो गई, कभी नहीं।
जब वोट पड़ेगा ना बम्पर वोट, ये लोगों को पता पड़ेगा हम लोगों की कितनी ताकत है। जो थोड़ी हम जाट समाज, हमारे संग बहुत समाज है साथ में। क्या नाम है भाई साहब आपका? रिंकू, क्या करते हो? जूते का काम करते हैं। अच्छा, काम काज आपका सही चल रहा है? कुछ नहीं है भैया, इस टाइम तो काम हम बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो अब चुनाव है, योगी जी ने क्या आपके क्षेत्र में काम काज कराया है कुछ? कोई काम नहीं है, सब काम आए तो कहीं हुआ और नहीं। योगी जी कहते हैं कि हमने रोजगार दिया है, युवाओं को नौकरी दी है, तो आपके क्षेत्र में कुछ मिला? रोजगार होता सब लोग यहाँ पे खड़े होते, सब बेरोजगार खड़े हुए हैं। किसी को पूछो किसी बार रोजगार हो, सब बेरोजगार हैं। जब से सब इस टाइम सब भैया सब बेरोजगार हैं। रोजगार उस टाइम था जो 2007 में, जब बहन जी की 2012 तक जब सरकार रही थी, उस टाइम रोजगार था। इस टाइम पे सब लोग बेरोजगार हैं। महंगाई ने कमर तोड़ दी। जूते के जो भी व्यवसायी वाले जो काम कारखाने थे वो सब बंद हो गए। चौके क्या है कि महंगाई इतनी हो गई कि लोगों ने बंद ही कर दिए अपने कारखाने, और लोग हमारे समाज के लोग वो बेरोजगार हो गए। और जो भी अब क्या देख रहे हो आप 2022 में? क्या देख रहे हो, किसको अच्छा विकल्प देख रहे हो? 2022 में हम तो देख रहे हैं और जो जनता का भी माहौल देख रहे हैं, और तो हम तो 2022 में चाहते हैं कि पूरे हमारी बहन जी आएँ और विकास कार्य करें। चूँकि इस टाइम पे जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल दुरुस्त हो चुकी है। कानून का राज है नहीं, सरेआम गुंडाई हो रही है, बहन बेटियों को छेड़ा जा रहा है, लूट बलात्कार हो रहे हैं। तो हम तो 2022 में बहन जी को देखना चाहते हैं। अखिलेश की सरकार भी हमने देखी, अखिलेश की सरकार में खुली गुंडाई होती है, चौथ वसूली होती है। हमारे यहाँ मंगल बाजार लगता था, तो हमने जब देखा था 2007 वो उसकी 12-17 तक अखिलेश यादव की सरकार रही थी, उनके नेता वसूली करते थे, चौथ वसूली करते थे जब उनके फल लगते थे। बहन जी के शासनकाल में क्या होता था कि कोई गरीब आदमी अपनी फरियाद लेकर चाहता था तो उसकी सुनवाई होती थी, थानेदार खड़ा हो जाता था, उसे कुर्सी देता था। आज ऐसा नहीं है। बहन जी की सरकार हम बताए जाते हैं जाटवों की अधिक चलती है, ऐसा क्या है? इसमें रियलिटी क्या है? इसमें कोई भी रेट नहीं है। सब समाज को बहन जी साथ लेकर चलती है, सब समाज का सम्मान होता है बसपा में। आप भी बताइए 2007 में जो बहन जी की सरकार थी, यहाँ पे भीमनगरी सजी थी, जो विकास कार्य हुआ था, क्या वो जाति देखकर विकास कार्य हुआ था? यहाँ पे खरंजे बने, नाली बनी, रोड बने, क्या वो जाटवों के लिए हुआ था कि जाति देख करके विकास कार्य हुआ था? सब ये देवी रोड पे क्या था, यहाँ तक पानी भरा रहता था और कुछ भी नहीं था। उस रोड पे कोई जाने को तैयार नहीं था। उस रोड को बहन जी ने बनाया। आज लाखों की कीमतों में जमीन बिक रही है। अब क्या जो चंद्रशेखर आजाद हैं, आप किस समाज से? पहले मैं जाटव समाज से हूँ, समाज से मतलब नहीं है। चंद्रशेखर आजाद को किस विकल्प में देख रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद एक दलाल टाइप का आदमी है। वो कैसे दलाल है? वो तो जेल जा रहे हैं और लाठियां खा रहे हैं। कैसे लाठी खा रहे हैं? भाजपा का आदमी है, भाजपा का आदमी है। उसके बाद इतना पैसा कहाँ से आ रही थी, फंडिंग कहाँ से आ रही है? इतने गाड़ियाँ उसके साथ कातले चल रहे हैं। उनके नेता के कल तक उनके पास कुछ नहीं था, आज वो 4-4 रुपया की गाड़ियों में चल रहे हैं। उनके पास इतनी फंडिंग कहाँ से आ रही है? इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? और वो कुछ भी भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, फिर उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। उनके पास तो 100 मुकदमे दर्ज हैं। 100 मुकदमे दर्ज हैं। ये भाजपा का आदमी है, ये कुछ नहीं है, बसपा को हराने के लिए आया है। अगर चंद्रशेखर अगर समाज का आदमी होता ना तो ये यूपी चुनाव उसने चुनाव लड़ने के लिए, तमाम ऐसे राज्य हैं जो दलितों की नगरी कहलाए जाते हैं, उन राज्यों में जाकर के चंद्रशेखर आजाद अगर समाज की अगर उसे पीड़ा समय नहीं होती, अगर समाज को साथ लेने के लिए चलता हो तो तमाम राज्य ऐसे हैं यहाँ पर चुनाव लड़ लेता। यूपी चुनाव चूँकि यूपी में बसपा का जनाधार है, तो बसपा को कमजोर करेंगे तो और जो दल हैं, चाहे सपा हुई, कांग्रेस हुई, भाजपा हुई, इन दलों से फंडिंग हो रही है, इन लोगों को पैसा मिल रहा है। इसलिए बसपा को कमजोर करने के लिए ये लोग आए हैं। चूँकि दलित समाज का जो वोटर है वो वोटर कट जाए, पर ऐसा नहीं है। चंद्रशेखर आजाद अगर संगठन चलाते तो बहुत अच्छा होता। ये संगठन चला के इन्हें जो पार्टी बनाई, इसलिए समाज के अंदर विरोध है। चंद्रशेखर आजाद को समाज ने नकार दिया। चूँकि उन्होंने पार्टी बनाई, लोग बात समझ गए समाज के लोग कि ये दलाल टाइप का आदमी है, दूसरों के हाथों में खेल रहा है। चूँकि पार्टी तो हमारी साहब काशीराम साहब की बनाई हुई, हमारे बाबा साहब की विचारधारा की बनाई, हमारी बहुजन समाज पार्टी पहले से थी, तो इन्हें पार्टी बनाने की जरूरत क्या थी? इन्हें संगठन चलाना था। संगठन चला करके समाज की जो भी पीड़ा थी वो इन्हें सुननी थी, पर नहीं, ये दूसरों के हाथों में जाकर के खेल रहे हैं। इसलिए तो आप क्या कहना चाहोगे चंद्रशेखर आजाद के बारे में? चंद्रशेखर बहुत बेकार आदमी। कैसे बेकार है? वो तो मुकदमे, लाठी डंडे सब कुछ। सही कैसे तुम बताओ? नहीं, वो तो लाठी डंडे खा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि समाज के हम हितैषी हैं, समाज के लिए खा रहे हैं। का के लिए समाज हितैषी? कोई हितैषी नहीं है। समाज पर अत्याचार होता है तो आते हैं वो। अपनी पार्टी नहीं बनाते, समाज हितैषी तो पार्टी बनाना उनका गलत है, आपका कहने का मतलब? वो गलत, जीरो है। यहाँ एक वोट भी नहीं पड़ता। पार्टी बना करके वो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो अब नहीं है। पहले से पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, उन्हें क्या है अपना संगठन चलाते हुए वेलकम था, और जब तक संगठन था वो सब लोग उनका। ये वीडियो आगरा जो जाटवों की राजधानी कही जाती है वहाँ से छावनी विधानसभा है। यहाँ चंद्रशेखर आजाद के बारे में युवाओं में काफ़ी रोष देखने को मिला है और उन्होंने स्पष्ट तौर से जो बताया है वो वीडियो में आपने देख ही लिया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के बारे में कमेंट में राय जरूर दें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।